यह डाउनलोड मैसेज बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। आपकी तरफ कोई आकर्षित है, बहुत ज्यादा फोकस है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत बहुत ज्यादा आकर्षित है। वह आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं। पॉसिबल है उनका फोकस आप पर इतना ज्यादा है, इतना स्ट्रांग, वह आप पर फोकस कर रहे हैं कि यह इवल आई की तरह आपके लिए वर्क कर रहा है। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं अपने इवल आई प्रोटेक्शन को पहन के रखिए, क्योंकि हो सकता है कोई आप पर इस तरह का इवल आई कास्ट कर रहा है। इतना ज्यादा नजर, इतना ज्यादा वह आप पर फोकस कर रहे हैं, इतना ज्यादा वह आप पर ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नजर लग सकती है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपको अपने इवल आई जो भी पेंडल होंगे, जो भी प्रोटेक्शन होंगे, उन्हें पहनना है। कोई ऐसा पर्सन है जो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा आकर्षित है। उनको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। आपकी खूबसूरती से वह बहुत ज्यादा प्रभावित है और आपका जो आकर्षण है, आपकी जो ऊर्जा है, उनसे भी वह बहुत ज्यादा ही प्रभावित है। वह पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और वह आपका अटेंशन चाहते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपके पास्ट से पर्सन आते हैं, या आपके पास्ट से कोई पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है करेंटली भी आप अभी भी इनके टच में हैं, या यह आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। यह आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या हो सकता है यह आपके पार्टनर ही हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ गई है। आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बातचीत जैसे बंद है। कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे कुछ डिस्टेंस है एक दूसरे से, जैसे आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, बीच में कुछ है, कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े, नाराजगी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो यह कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यह आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आपके जो एंजल्स हैं वह आपको गाइड कर रहे हैं मैसेज के थ्रू। आपको अपने इवल आई प्रोटेक्शन को पहनना है। यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है, आप अपने पावर्स को भूल चुके हैं। हो सकता है आपके जो पेरेंट्स हैं बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के रहे हो, अभी भी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, या फिर आपके जो इन लॉज हैं वह बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग रहे हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफी यंग एज में आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। जिस एज में बच्चा बहुत ज्यादा हैप्पी रहता है, खुश रहता है, मौज मस्तियां करता है, उस एज में आप बहुत मैच्योर हो गए थे, काफी गंभीर। यहाँ पर मैं देख रही हूँ पॉसिबल है किसी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग रहे हो, या किसी ने आपको एनर्जेटिक लेवल पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की हो, आपको साइलेंट करने की कोशिश की गई है। आपके ऊपर इस तरीके की गंदी काली क्रिया की गई। आपकी ऊर्जा को किसी ने तो बांधने की कोशिश की गई, आपके पावर्स को किसी ने तो बांधने की कोशिश की गई, लेकिन अब आप अपने पावर्स को पहचान चुके हैं। माँ आदि शक्ति आपको आपके पावर्स याद दिला रही है, जो असीमित शक्तियाँ आप धारण करते हैं, जो पावर, जो ऊर्जा आप धारण करते हैं, वह आपके अराउंड जितने भी लोग हैं, या आप जिनको भी जानते हैं, वह इन शक्तियों को धारण कर ही नहीं सकते हैं। आप उन शक्तियों को धारण करते हैं, लेकिन आप अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। आप अपनी पावर से अवेयर नहीं थे। आप बहुत पावरफुल हैं। आप बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग हैं। आपकी जो वाइब्रेशन है उसका कोई लेवल नहीं है, कोई इस लेवल तक पहुंच नहीं सकता है। आपकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट लेवल पर है। आप बहुत पावरफुल हैं। हो सकता है आपकी आवाज को दबाया गया। आपको बहुत लंबे टाइम तक कोई तो ऐसा है आपकी लाइफ में जिनको अभी आप जानते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके इन लॉस हो सकते हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं
वह बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग रहे हो, तो किसी ने तो आपको काफी लंबे टाइम तक कंट्रोल करके रखा। यहाँ पर एक और स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। हो सकता है आपके पेरेंट्स, या हो सकता है आपके पार्टनर, आपके जो हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपको ऐसा फील करवाया कि आप मैटर नहीं करते हैं। आपको ऐसा फील करवाया जैसे आपका कोई महत्व नहीं है। कुछ ऐसे यहाँ पर लोगों को मैं देख रही हूँ, इतने डार्केस्ट एनर्जी में है। कुछ लोग, उन्होंने आपको यह एहसास दिलाया, हो सकता है आपके पार्टनर हो, आपको यह एहसास दिलाया जैसे आप मैटर ही नहीं करते हो, आप महत्व ही नहीं रखते हो, आपकी बात जैसे जल्दी नहीं सुनना, आपकी बातों को जल्दी समझना नहीं, आपका कोई महत्व नहीं रखना। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यह सारी चीजें आप पर एनर्जेटिक लेवल पर ट्राई की गई है। आपकी बात को कोई जल्दी समझ नहीं पाता था, बहुत लंबे टाइम तक, जैसे आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाता था। आपको ऐसा फील करवाया जाता था कि आप अनलव्ड हैं, अनइम्पोर्टेंट पर्सन हैं। आपको ऐसा फील करवाया गया जैसे आप महत्वपूर्ण ही नहीं हैं, आपका कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है, आपका तो कोई वजूद ही नहीं है, आप ऐसे ही हैं, आपका कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है। यह कोई ऐसा पर्सन है जैसे इन्होंने हर चीज में आपको कंट्रोल करना चाहा, आपको हमेशा बांध के रखना चाहा। बहुत कंट्रोलिंग नेचर का कोई पर्सन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो आप उस कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, और यह जो चमत्कार हुआ है, यह माँ आदिशक्ति ने किया है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है वह बहुत हाईएस्ट लेवल की है। आपकी दिव्य ऊर्जा है और कोई भी इसे बांध के नहीं रखना चाहेगा। आप खुद चाहोगे तो अपनी इस ऊर्जा को बांध के नहीं रख सकोगे, लेकिन कोई तो है यहाँ पर बहुत डार्केस्ट एनर्जी आ रहा है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन जिसने बहुत लंबे टाइम तक आपको बांधने की कोशिश की, आपको दबाने की कोशिश की, आपको साइलेंट करने की कोशिश की। आप अगर किसी बात को लेकर स्टैंड लेते थे, अपना स्टैंड लेते थे, सही गलत का फर्क आपको बहुत अच्छे से पता था, लेकिन जैसे आपको यह कह दिया जाता था कि आपको नहीं पता, आप क्यों बीच में बोल रहे हो, तो इस तरीके की कंट्रोलिंग नेचर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जैसे आपको बांध के रखा गया। यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है। अपने हर एक रिश्ते में आपने बहुत ज्यादा बेस्ट दिया है। आप जैसे कह सकते हैं बैकबोन की भूमिका निभाई। के अपकमिंग पूर्णमासी के दिन आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आपकी विश पूरी होने वाली है, आपकी कोई विश पूरी करी जाएगी। आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपकी जो माँ है आपसे बहुत प्यार करती है, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसके लिए आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। अभी बोलिए कमेंट सेक्शन में माँ आदिशक्ति को थैंक यू बोलिए। आप एक ब्लेस सोल है, आप बहुत ज्यादा ब्लेस फील करने वाले हैं। आपको ब्लेस किया जा रहा है। आपके इमोशंस को पूरी तरीके से यूनिवर्स बैलेंस करने वाले हैं। आप अपनी इमोशंस को बैलेंस आउट करने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत सारा एक्साइटमेंट आने वाला है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर आप सरप्राइज हो जाओगे। आपको लगेगा यह क्या हो गया मेरी लाइफ में, यह अनएक्सपेक्टेड है, मैंने यह नहीं सोचा था, यह क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, कोई नई शुरुआत होने वाली है। आपको यह चीज पता नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ, आपको अभी यह पता नहीं है, यह चीजें आपसे हिडन है, या माँ आदिशक्ति आपसे यह चीजें हिडन रखना चाहती हैं। लेकिन आपके पीठ पीछे यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत बड़े सरप्राइज को प्लान कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको कोई सरप्राइज देने वाले हैं। यूनिवर्स आपको कुछ सरप्राइज प्लान करने वाले हैं। अचानक से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे। आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ एक चमक आने वाला है,
एक जो एक्साइटमेंट खत्म हो गया था वह एक्साइटमेंट आने वाला है। जैसे कहते हैं चंद्रमा फुल मून पूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण है। आपके जीवन में संपूर्णता आने वाली है। आपके जीवन में आप यह महसूस करोगे कि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप संपूर्ण हैं। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आपकी लाइफ में कुछ मैजिक होने वाला है। कोई बहुत ज्यादा ब्लेस फील करने वाले हैं। मैं यह चीजें बहुत यहाँ पर देख रही हूँ। यूनिवर्स आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। आपकी तरफ कोई ब्लेसिंग आ रही है। ब्लेसिंग की फॉर्म में कोई लेटर आ रहा है। कोई लेटर आपकी तरफ आ सकता है। कोई सरप्राइज आ रहा है। यह बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। और क्या मैसेज है आपके लिए? माँ आदिशक्ति और क्या बताना चाहती है? कोई मैजिक होने वाला है। कुछ तो मैजिक आ रहा है। आपकी लाइफ में कुछ तो है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हैं। आपको शील्ड किया जा रहा है। आपके जो एंजल्स हैं आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। आपकी ब्लेसिंग बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। तो अगर आपके ब्लेसिंग को देखकर कोई ऐसा पर्सन है जिनको बहुत मन में खटास आता है, जेलसी होती है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है और वह पर्सन आपको टारगेट करते रहते हैं, कोई आप इवल स्पेल कास्ट करने का प्रयास करते रहते हैं, हो सकता है इन्होंने किया भी हो, तो वह आप पर वर्क नहीं करेंगे, बल्कि आप एक शील्ड से, वह आपके ही इस पॉजिटिव शील्ड से टकराकर बैक फायर होने लग जाएंगे, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल सोल हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं और बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ वह चीजें उसी व्यक्ति पर प्रहार करेंगे। अगर किसी ने भी आपके ऊपर कोई भी इवल स्पेल, ब्लैक मैजिक्स करने का प्रयास किया, तो जो आपकी ब्लेसिंग से जलते हैं, जो आपके ब्लेसिंग को आपसे दूर कर देना चाहते हैं, आपसे छीन लेना चाहते हैं, आपके हक को आपसे छीन लेना चाहते हैं, आपके हक को मारना चाहते हैं, आपके हक को खाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए माँ आदिशक्ति बहुत क्रोध में है। माँ आदिशक्ति ऐसे लोगों से बहुत क्रोध में है जो आपको बेवजह परेशान करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो आप लोगों से बहुत ज्यादा जलते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, आप ओवर प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं। आपकी ब्लेसिंग को पूरी तरीके से माँ आदिशक्ति ने प्रोटेक्ट कर रखा है। तो आपने जो कुछ भी माँ आदिशक्ति से मांगा है वह आपको जरूर मिलेगा और यह आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, छू नहीं पाएंगे। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। माँ आदिशक्ति यहाँ पर इनको चैलेंज कर रही है, हिम्मत है तो छू के दिखाओ। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई दैवीय ऊर्जा। यहाँ पर एक और हाईलाइट मैसेज आ रहा है। मैं बहुत स्ट्रांगली यह एनर्जी पिक कर रही हूँ। आपके ऊपर किसी ने कोई इवल चीजें करने की कोशिश की, हो सकता है किसी फीमेल से कुछ करवाने की कोशिश की। इसको रास्ते से हटाना है, इसको यह कर दो, इसको वह कर दो, इसके कॉन्फिडेंट को जीरो कर दो। तो जिनके पास ये लोग जा रहे थे आपको टारगेट करने के लिए, उनको आपकी पिक्चर दिखाई गई है। हो सकता है आपकी पिक्चर वगैरह हो इनके पास हो, तो इनको आपकी पिक्चर दिखाई गई और आपकी पिक्चर को देखते ही यह 2 कदम क्या, यह 1000 कदम पीछे हो गए। इन्होंने खुद को पीछे कर लिया कि आप तो मुझे मरवा ही दोगे। इसके ऊपर कोई भी क्रिया करना, तंत्र करना, मतलब माँ आदिशक्ति से लड़ाई करना, इसके ऊपर दिव्य शक्ति है, इसके ऊपर कृपा बरसती है और वह रुद्र रूप तो मुझे ही खा जाएगी अगर मैंने इसके ऊपर कोई भी वार किया तो। आप किसको लेकर आए हो मेरे सामने? किसकी एनर्जी है? यह बहुत हायर वाइब्रेशन एनर्जी है आपकी। तो आपकी पिक्चर वगैरह किसी को दिखाई गई। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला। यह जो हेटर्स हैं, कुछ ऐसे लोग बहुत कॉन्फिडेंस से आपकी पिक्चर को लेकर किसी के पास गए और उन्होंने भी बहुत कॉन्फिडेंस से बोला, लेकर आओ उसको,
तो मैं ऐसे बर्बाद कर दूंगी। तो आपकी पिक्चर लेकर गई किसी के पास और यह जो ओवर कॉन्फिडेंट था 0 हो गया। आपको देखते ही इनका जो ओवर कॉन्फिडेंट था वह फेल हो गया, निष्फल हो गया। तो यह जो ओवर कॉन्फिडेंट था वह 0 कॉन्फिडेंट हो गया और अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग गए। लेकिन एक वार्निंग जरूर दे दिया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तुम भी कुछ मत करना, नहीं तो जीते जी मर जाओगे। इसके ऊपर माँ आदिशक्ति की शक्ति है जो हर एक काल को हरती है, साक्षात वह इसके साथ है। इसके ऊपर दोनों हाथ से आशीर्वाद रखा है, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से कृपा बरसाती। इसको हार्म करना, इसको चोट पहुंचाना, इसके बारे में कुछ भी गलत चीजें करना, जीते जी तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई गया था, माँ आदिशक्ति ने क्या इनको मजा सिखाया है। तो यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, किसी को लताड़ा गया है, बहुत बुरी तरीके से समझाया गया है कि ओवर कॉन्फिडेंट में होश में जोश मत खो देना। तुमने अगर होश में जोश खोया, तुमने सब कुछ खो दिया। तो यहाँ पर वह जो फीमेल है इन हेटर्स को वार्न भी करी है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ और मैं देख भी है यह फीमेल, जो कोई भी यह पर्सन है आपके बारे में जो फालतू की बातें करते हैं, जिनका कोई फैक्ट नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें आपके बारे में कहते रहते हैं। हो सकता है किसी से इस फीमेल का झगड़ा हो रहा है, अपने ही ग्रुप में किसी से झगड़ा हो रहा है, कोई आर्गुमेंट हो रहे हैं, पॉसिबिलिटीज है। ऐसी कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पर आ रही है जो बहुत ज्यादा चेयरलेस है। आपसे इसकी बैड रिपीटेशन है, लोग आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं और इसके बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें मुझे यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहा है। यह आपके बारे में बहुत चुगलियाँ चपाटियाँ करती है, खुद को बहुत अच्छा पेश करके दिखाती है, लेकिन सब कुछ सामने आ ही जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो असली रंग है वह सब लोगों को दिख रहा है। और जो भी यह ग्रुप है, इस ग्रुप में जैसे कहते हैं कि तहस नहस हंगामा होना, वैसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। जो कोई भी लोग हैं हेटर्स में, यह अपने आप में जैसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जैसे कोई किसी पर चिल्ला रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को कह रहा है तुम्हारी वजह से हुआ, कोई किसी को कह रहा है नहीं तुम्हारे वजह से हुआ। ऐसी नौबत आ चुकी है और यहीं से इनका समय, यहीं से डिसबैलेंस हुआ, यहीं से चीजें खराब होनी शुरू हुई है। क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी हेटर्स थे, यह अलग अलग, पहले एक थे, एकजुट थे। अब इनके सबसे बड़ा जो काम यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यूनिवर्स ने जो किया है, जैसे कहते हैं आग लगा देना, ऐसा कुछ हुआ है। वह हट रहे हैं, लड़ाई झगड़े करेंगे, खूब एक दूसरे पे चिल्लाएंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, उसके बाद यूनिवर्स इनका बैंड बजाएंगे। तो यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप इस ऑफर को गैप करोगे। जैसे कहते हैं यहाँ पर कब भी मुझे दिखा था, आप कोई कॉफी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, तो एस ऑफ पेंटिकल समझ लीजिए। तो ऐसा कोई यूनिवर्स की तरफ से ऑफर आ रहा है और आप इसे गैप कर लोगे। आपको लगेगा कि यह बेस्ट है मेरी लाइफ में, मुझे यह करना ही करना है, तो आप इसे गैप करने वाले हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखते हैं इस टाइम पर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस टाइम पर आपको मालूम होनी चाहिए। माँ आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं? कुछ एंजल्स के डाउनलोड मैसेज लेते हैं। एनिमीज का यह जजमेंट टाइम है और यह बच नहीं सकते, काफी बचते आए हैं। आपने देखा होगा बहुत लंबे टाइम से बचते आए हैं, लेकिन अब नहीं, इनका जजमेंट टाइम स्टार्ट हो गया है। यूनिवर्स आपको लेकर बहुत ज्यादा प्राउड है,
आपने बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल किया है। आपने पेशेंस नहीं खोया और आपने सब कुछ संभाला है। यूनिवर्स यह देखकर बहुत ज्यादा प्राउड है। निस्वार्थ प्रेम है। आप सभी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। आपके मन में कोई भाव या कोई गलत भाव नहीं आता किसी के लिए। निस्वार्थ प्रेम है। हो सकता है कोई पर्सन आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, उनके मन में कोई गलत भाव नहीं है, सच्चा भाव है। आपको लेकर सच्चे इंटेंशंस हैं। किसी का ईगो डेथ हुआ है, बहुत ज्यादा ईगो में थे। गॉड इनको बहुत हार्श वे में जज कर रहे हैं। यह बार बार मैसेज आ रहा है, इन्होंने जो भी गलत किया है उस गलती की सजा इनको जरूर मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। यह जितना भाग सकते हैं कितना भाग लेंगे, कर्म से भाग सकते हैं। उस टाइम पर तो सोचा नहीं इन्होंने। अब यह जितनी कोशिश कर ले, कितनी भी पूजा कर ले, पाठ कर ले, तीर्थ यात्रा कर ले, गंगा स्नान कर ले, कुछ भी कर ले, अब तो यह कर्मा इनको ले ही डूबेगा। ऐसा नहीं है कि इनका छुट्टी हो जाएगा, यह मुक्त हो जाएंगे। नहीं, फिर तो यह मुक्त हो जाएंगे। इनको माँ आदिशक्ति इतना ज्यादा हिट करेगी, इतना ज्यादा यह कर्मा इनको हिट करेगा कि ये मांगेंगे कि हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे ले चलो। लेकिन भगवान लेकर भी नहीं जाएंगे जब तक इनकी गंदी नियत को अच्छे से साफ ना कर दे। और यह साफ जल्दी नहीं होने वाला है। आपकी बहुत चर्चा हो रही है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और आपके लिए क्या बातें आ रही हैं? कुछ आस्तीन के सांप हैं आपके जीवन में, थोड़ा उनसे दूर रहिए। आस्तीन के हिसाब से कुछ ऐसे फेक फ्रेंड हो सकते हैं, फेक फैमिली के रिलेटिव हो सकते हैं, कुछ और भी ऐसे लोग जो फेक हैं, मुंह पर कुछ और होते हैं। आपने ज्यादातर यह देखा होगा अपनी लाइफ में, आपके सामने वह लोग दिखाते कुछ और हैं और आप बहुत इंट्यूटिव सोल हैं। आप इंटेंशनली उनके जो इंटेंशंस होते हैं आप समझ तो जाते हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाते। तो आपके अराउंड कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं जिनसे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा बच के रहिए। आप समझ जाते हैं क्योंकि इंट्यूटिव सोल हैं। लोगों को आपकी आत्मा समझ जाती है। वह दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, उनके मन में कुछ और होता है। सामने वह इतना अच्छा बन के दिखाएंगे, लेकिन वह इतने अच्छे होते नहीं। इनको वार्न किया गया है और यह वार्निंग इन्हें मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आजकल परसों इनको वार्निंग रिसीव मिली है, इनको वार्न किया है और यह उन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। तो अब यूनिवर्स इनको जज करेंगे और बहुत हार्श वे में जज करेंगे। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिसने बहुत कठिन कार्मिक सिचुएशन को अलविदा किया है। आपने किसी ऐसे पर्सन से अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है जिन्होंने बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपको स्टक करके रखा, आपको रोक के रखा। आप देखेंगे जब तक आप उस पर्सन के कांटेक्ट में थे, ना आपके जीवन में ग्रोथ हो पा रही थी, ना आपके करियर में ग्रोथ हो पा रही थी, ना आपके जीवन में ओवरऑल ग्रोथ हो पा रही थी। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, आप अपना हार्ड वर्क कर रहे थे, अपना बेस्ट पॉसिबल इफेक्ट लगा रहे थे, लेकिन आप जैसे कामयाब नहीं हो पा रहे थे। आपका करियर कहीं ना कहीं रुक सा गया था। एक रुकावट आपने बहुत लंबे टाइम तक एक्सपीरियंस की है। तो आपने किसी ऐसे कार्मिक पर्सन को अलविदा किया है। ऐसे किसी कार्मिक पर्सन से अपनी एनर्जी को पूरी तरह से कट किया है, विड्रॉ किया है। यह जो कोई भी कार्मिक पर्सन है, यह मुझे बहुत लो वाइब्रेशन पर्सन दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा डार्केस्ट एनर्जी में रहते हैं, लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं। इन्होंने यह चीज भाप ली थी कि आप किसी प्रकार की पावरफुल ऊर्जा को कैरी करते हैं, एक पावरफुल एनर्जी को धारण करते हैं। हालांकि आप उन एनर्जी के बारे में इतना ज्यादा अवेयर नहीं थे, आपको यह चीज कहीं ना कहीं नहीं मालूम था। लेकिन यह जो पर्सन आपके अराउंड है,
यह इन चीजों को बहुत अच्छे से जानते थे। इनको इन सारी बातों के बारे में यह सब कुछ जानते थे या अवेयर थे। इस समय यहाँ पर बहुत स्ट्रांग एनर्जी पिक कर रही हूँ। यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा फील कर रही हूँ। किसी को अपने नाभि के आसपास बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। किसी की जैसे कहते हैं कि नाभि उखड़ गई है, कुछ ऐसा वह महसूस कर रहे हैं। किसी को जैसे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ गैस्ट्रिक इशू हो रहा है, कुछ गैस्ट्रिक इशू यहाँ पर आ रहा है। बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, नाभि में दर्द हो रहा है, आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। यह सिचुएशन आप तब फील करते हैं जब आप उस कार्मिक पर्सन के अराउंड रहते हैं। जब भी आप उस कार्मिक पर्सन के अराउंड रहते हैं तो आपको यह सारी प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे नाभि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, संबंधित परेशानियां आने लगती है। जैसे कुछ ना कुछ समस्याएं आपको बन जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सोलर फिक्सलक इफेक्ट होता है। और मुझे यहाँ पर यह चीज दिख रहा है। आप भली भांति इन चीज से अवेयर है कि यह कौन पर्सन है। आप जानते हैं इस पर्सन को। आपने हो सकता है कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह भी एक्सपीरियंस की हो इस पर्सन के, इस कार्मिक पर्सन के अराउंड। तो यह जो कोई भी पर्सन है, यह बहुत ज्यादा लोएस्ट एनर्जी में रहते हैं, बहुत डार्केस्ट एनर्जी में रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता नहीं सकती, लेकिन यह पर्सन बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं दरिंदा, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। इस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे इस पर्सन की दिख रही है। मल्टीपल सोलर टाई बनाना, बहुत सारे लोगों के साथ फिजिकल होते रहना, कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है इस पर्सन की तरफ से। इस पर्सन ने अनेकों लोगों के साथ ना सोल टाई किया होगा, और कहीं ना कहीं यह पर्सन आपके साथ भी, आपकी तरफ भी बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड है। यह मेल भी हो सकती है, यह फीमेल भी हो सकती है, यह जो कोई भी पर्सन है, लेकिन यह बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी में, एक डेस्परेटेड तरह आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। और इस पर्सन ने आपके साथ भी कुछ इस प्रकार के सवाल किए हो, कुछ इस प्रकार का कुछ अप्रोच किया हो जो सही नहीं था, जो उचित नहीं था, जो आपकी बाउंड्रीज हैं। एक तरह से मुझे यहाँ पर यह लग रहा है, आपको चैलेंज देना, आपकी बाउंड्रीज को चैलेंज करना। यह बात यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हाईलाइट होकर आ रही है। जो आपकी मर्यादा है उसके विरुद्ध कुछ ऐसी सवालें कर देना, कुछ ऐसी चीजें कर देना, कुछ ऐसे सवाल। यहाँ पर कुछ सवाल आए हैं तो यह बहुत ज्यादा मर्यादा के बाहर थे। आपके फर्म बाउंड्रीज को इसने कहीं ना कहीं इफेक्ट करने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इस पर्सन ने आपको कुछ अप्रोच किया है जिसको आपने डिनाई किया है, क्योंकि यह चीजें उस पर्सन के अनुरूप नहीं हुई, क्योंकि आपने उस पर्सन को, इन चीजों के लिए आप राजी नहीं हुए, आप एग्री नहीं हुए। तो इस वजह से यह पर्सन काफी ज्यादा, मुझे दरिंदा टाइप की एनर्जी आ रही है। तो इस वजह से इस पर्सन ने आपके जीवन को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बनाने का प्रयास किया, आपके जीवन को जैसे पूरी तरह से तहस नहस करने का प्रयास किया। यहाँ पर सोर्स की एनर्जी है, और सोर्स की एनर्जी कब आती है? जब आपको बहुत ज्यादा पेन दिया जाता है, दुख दिया जाता है, तकलीफ दिया जाता है, हार्ट ब्रेक होता है। तो इस पर्सन ने आपको उस टाइप की एनर्जी में डालने का प्रयास किया, आपको परेशान करने का प्रयास किया, आपकी लाइफ को जैसे हेल बनाने का प्रयास किया। हो सकता है इस पर्सन ने एनर्जेटिक कुछ मैनिपुलेशन भी किए हो, आपको एनर्जेटिक टारगेट किया हो, किसी प्रकार के कोई इवल स्पेल का सहारा लिया हो। मैंने यहाँ पर कहा था गंदी काली क्रिया का सहारा लिया हो, आपको अपने कब्जे में करने के लिए, चंगुल में करने के लिए, ताकि आप उसकी हर एक बात को मानो, आपको जैसे एक प्रकार से वश में करने का प्रयास किया है। देखिए, जब इससे यह चीजें नहीं हो पाई तो इसने किसी और लोगों से भी आप पर कुछ ऐसी चीजें करवाई है
आपको पूरी तरह से अपने वश में करना, कब्जे में करना, आपको अपने चंगुल में करना कि आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की बात माने। तो इस प्रकार की किसी कार्मिक पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। हो सकता है आपको इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल मिले, हो सकता है यह पर्सन आपको किसी ना किसी प्रकार से अप्रोच करे। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि यह जो कोई भी पर्सन है, यह पर्सन आप पर नजर रखता है, आप पर पूरी नजर बनाकर रखता है। यह जहाँ भी है, यह आपको वहाँ से स्पाई कर रहा है, दूर से डेफिनेटली आप पर नजर बनाकर रखता है और बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है यह पर्सन आपकी तरफ। यह इस प्रकार के पर्सन जो इनका यह मानना है, मैं इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ। यह इस टाइप के पर्सन है, इनका जीवन जो चीज सरलता से इन्हें मिल जाती है उसका यह महत्व नहीं जानते, उसका यह महत्व समझते ही नहीं है। महत्व को जैसे उस चीज को मिल गया तो मिल गया, बस उसके बाद कुछ नहीं है। कोई भी है, यह मेल फीमेल, लेकिन जो चीजें इन्हें सरलता से मिल जाती है तो उसका इनको कोई महत्व नहीं होता। तो आपके सिचुएशन में यह डिपेंड करता है आपके लिए यह क्या बैठता है, यह मेल है कि फीमेल है। आप अपनी सिचुएशन से पूरी तरह से अवेयर हैं। आपको यह पता है कि मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, यह मेल है कि फीमेल है, कोई भी हो सकता है जिन्होंने आपको बहुत डिसरिस्पेक्टफुली अप्रोच किया और फिलहाल अभी मुझे यह पर्सन आपके जीवन से दूर से आप पर नजर बनाते हुए दिख रहे हैं और बहुत ज्यादा क्यूरियस है, बहुत ज्यादा नाराज, बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उनके अनुरूप चीजें नहीं हुई। उन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा जैसे नासमझ समझा, आपको बहुत कमजोर समझा, जबकि आप बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग हैं। तो इन्होंने आपको चैलेंज किया, इन्होंने आपको चैलेंज करके एक बहुत बड़ी दिव्य शक्तियों को चैलेंज किया, एक बहुत बड़ी पावरफुल ऊर्जा को इन्होंने चैलेंज किया। जब आपने उस गलत अप्रोच को डिनाई किया, बहुत एग्रेसिव वे में आपने उस चीज को डिनाई कर दिया, तो उसके बाद भी इन्होंने आपके जीवन को बहुत ज्यादा कठिनाइयों से भरने का प्रयास किया, जैसे बदले की भाव कहते हैं, कुछ ऐसा। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों, जैसे लग रहा है यह आपके पार्टनर है, ऐसा यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। देखिए, आपके सिचुएशन से आपको पता है कौन है। इस पर्सन ने आपके जीवन को हेल बनाने का प्रयास किया, तो हर प्रकार के इन्होंने प्रयास किया, हर तरह की चीजों को इन्होंने करने का प्रयास किया, लेकिन इनको यह चीज समझ नहीं आया कि वह सारी चीजें आपके पास आकर, सारी की सारी नेगेटिविटी आपके पास आकर, जो भी यह आपकी तरफ भेज रहे थे, वह आपके पास आकर पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील हो जा रही थी। तो कोई ऐसा पर्सन जिस प्रकार की एनर्जी या कुछ मैनिपुलेशन आपकी तरफ भेज रहे थे, वह आपके पास आकर सब कुछ सकारात्मक एनर्जी में तब्दील हो जा रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि आप एक पावरफुल डिवाइन बीइंग है, एक पावरफुल मैनिफेस्टर है। यह पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है और यह सोच रहे हैं कि उनके बिना आप सरवाइव कैसे कर रहे हैं, आप कैसे अपनी लाइफ को इतना अच्छा